इस द्वंद के विजेता है मगध के प्रतिनिधि सम्राट धनानंद के योद्धा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की, सम्राट धनानंद की, चंद्रगुप्त की। अब इस प्रतियोगिता से पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार यवनराज सेल्यूकस आप सभी के समक्ष एक घोषणा करेंगे। मैं शाह सेल्यूकस मगध की धरती पर मगध की ताकत और मगध शाह धनानंद से अपनी शिकस्त दोनों कबूल करता हूं। अजीमो शान शहंशाह धनानंद इल्म की खान है। हजारों शेरों से ज्यादा ताकतवर और बहादुर हैं। उनकी ताकत किसी की छाती तो क्या पर्वत हिलाकर चकनाचूर कर देने में काबिल है। और आप बोलते रहिए मित्र सेल्यूकस, मैं कान लगा के सुन रहा। बोलिए बोलिए। और शाहे मगध की तारीफ में दुनिया का हर अफसाना कम पड़ जाएगा। मैं कबूल करता हूं कि शाह धनानंद की अगुवाई में हुकूमत मगध महफूज है और उसे अपनी हिफाजत के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं कबूल करता हूं कि शाह धनानंद बुलंद रहे और हर दुनिया पर कब्जा करें। यहां सेल्यूकस अपनी हार मानता है और शाहे मगध जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की। अद्भुत अद्भुत है आप आचार्य। आज समझ में आया कि लोग आपको कौटिल्य क्यों कहते हैं। क्या कूटनीति रची है आपने। एक हीरे से 3 लोगों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। धनानंद और सेल्यूकस में फूट डाल दी और चंद्र को एक बार पुनः आपने अपना ऋणी बना लिया। मान गए आपकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति को आचार्य। बिल्कुल, चंद्र माने या ना माने, किंतु हमें आप पर और आपकी दूरदर्शिता पर पूर्ण विश्वास है। हाँ आचार्य, और अब आप अपने अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के और भी निकट है। क्यों स्थूल? हाँ, और क्या कहा था चंद्र ने? अरे ओ खुली शिखा वाले ब्राह्मण, आज से मेरे और आपके मार्ग कभी एक नहीं हो सकते। किंतु आज की इस ऐतिहासिक विजय ने सब कुछ बदल दिया है। आपने चंद्र के प्राण जो बचाए हैं। तो बताइए ना आचार्य, चंद्र को लेकर आपकी अगली योजना क्या होगी और उसे आप कौन सा नया मार्ग दिखाएंगे? बताइए आचार्य। वो मार्ग जो उसे उसी के अस्तित्व के मूल तक ले जाएगा, क्योंकि जब तक चंद्रगुप्त के हृदय में
उसकी मां के प्रति जिज्ञासा शांत नहीं होगी, तब तक उसके भीतर मातृभूमि के लिए प्रेम जागृत करना भी संभव नहीं। इसलिए अब आरंभ होगी वो यात्रा जो चंद्रगुप्त के हृदय में उसकी मां और मातृभूमि के प्रति उसके कर्तव्यों को जागृत करेगी। चाहता तो था कि तुम्हें दंड दूं, किंतु तुम्हारी इस जीत ने मुझे आनंदित कर दिया। तुम्हारी इस विजय ने ना केवल मेरा सर गर्व से ऊंचा किया, अपितु सेल्यूकस को उसका उचित स्थान भी दिखा दिया। जीतना तो मुझे था ही सम्राट, क्योंकि प्रश्न मेरे जीत या हार का नहीं बल्कि सम्राट के मान का था। और जब तक मैं हूं तब तक सम्राट के मान में वृद्धि ही होगी। उत्तम, किंतु एक समस्या है जो हम दोनों के मध्य अभी भी शेष है, और वो है बाधा। सेल्यूकस ने तुम्हें हीरा चोरी करने का कार्य दिया, किंतु तुम मुझे यह सत्य बता नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे पास मुझ तक आने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। इसीलिए मैं तुम्हें यह कड़ा उपहार में देता हूं। इसको धारण करने के पश्चात तुम मगध सम्राट धनानंद से कभी भी भेंट कर सकते हो। ना केवल इतना, अपितु इस कड़े के द्वारा तुम किसी भी पहर मुझ तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हारे और मेरे मध्य कोई औपचारिकता, कोई बाधा नहीं होगी। आपकी दया अतुल्य है सम्राट। धन्यवाद। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। इस द्वंद्व से पूर्व कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास था कि तुम इस द्वंद्व से जीवित नहीं लौटोगे। किंतु तुमने मेरी समझ, मेरी दूरदर्शिता को सत्य प्रमाणित कर दिया। इस उपहार के अतिरिक्त यदि तुम्हें कुछ और चाहिए तो निसंकोच मांगो। यदि आपकी कृपा हो तो क्या मुझे कुछ दिन का अवकाश मिल सकता है? वो इसलिए क्योंकि कुछ कार्य हैं जिन्हें पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। कार्य, अवकाश। क्या वो आवश्यक कार्य तुम मुझे मेरे सिंहासन से विमुख कर देना चाहते हो? तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि शासन कैसे किया जाता है? तुम मुझसे मेरा सिंहासन छीन लेना चाहते हो, मुझे उस पर से उखाड़ देना चाहते हो? हाँ? नहीं, मैं आपके सिंहासन के विषय में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तुम जानते हो कि तुम ये स्वप्न देख सकते हो क्योंकि तुम में ये सारे गुण हैं, किंतु तुम ये देखोगे नहीं क्योंकि तुम मूर्ख
नहीं हो। निसंदेह महाराज, वो कोई मूर्ख ही होगा जो आपका स्थान लेना चाहेगा। आप तो मगध के भगवान हैं और भगवान का स्थान कौन ले सकता है भला? उत्तम, तो जाओ और अपना कार्य पूर्ण कर आओ चंद्रगुप्त। अद्भुत आचार्य, आप तो कलाकार निकले, किंतु समझ नहीं आता कि आप हम सब जड़ बुद्धियों के पीछे अपना समय और कला व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? हाँ आचार्य, आप कला को ही अपनी जीविका का स्रोत क्यों नहीं बना लेते? हम इसकी प्रदर्शनी लगाएंगे, संसार भर से लोग आकर इन कलाकृतियों को खरीदेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे और आप विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे आचार्य। क्षमा करना आचार्य, किंतु मैं अभी थोड़ी शीघ्रता में हूं। युद्ध प्रांगण में आपने जो मेरी सहायता की, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंद्र, ऐसी भी क्या शीघ्रता है? आओ आकर देखो, आचार्य ने पूरी रात लगाकर इस कलाकृति को बनाया है। अब अंतिम चरण ही शेष रह गया है। आओ। अद्भुत, क्या कलाकृति बनाई है आपने आचार्य। सच में आप पति के मारे आचार्य, रात भर इतना परिश्रम करके इतनी सुंदर कलाकृति को बनाया और पल भर में उसे बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसका नाश नहीं करता तो ये मेरा नाश कर देती। इसे बनाने के कौशल का अभिमान मुझ पर हावी हो जाता। मैं स्वयं को रचनाकार मान बैठता, एक ऐसा महान रचनाकार जो संसार में किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकता है, और फिर यही दंभ मेरे नाश का कारण बन जाता। समझ गया। आप मुझे चिता रहे हैं ना कि डेस्मंड को हराने वाला असंभव कार्य करके मैं कहीं अहंकारी ना हो जाऊं। अपनी किसी भी उपलब्धि को अपनी पहचान मत बनने दो चंद्रगुप्त, अन्यथा वो तुमसे तुम्हारी पहचान ही छीन लेगी। तुम्हारी सोचने समझने, निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करेगी। हर असंभव कार्य को संभव करने का दंभ तुम में भर देगी। ऐसे असंभव कार्य जिनके लिए तुम अभी उपयुक्त साधनों से सज्जित नहीं हो, जैसे कि तुम इस समय पीपली वन जाने के विचार से ग्रसित हो। क्या? पर आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं पीपली वन जाने के विषय में सोच रहा था? अपने साथ
पीपली वन का राज चिन्ह लेकर यहां तुम केवल मुझे धन्यवाद देने तो नहीं आए होगे चंद्रगुप्त, परंतु तुम्हारे पूछने से पूर्व ही बता दूं, वहां जाना अत्यंत कठिन। गर्वित है ना आर्य? आपके पुत्र ने पहली जीत पाई है और वो भी उस विदेशी सेल्यूकस पर। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा चंद्र देश में ही रहने वाले देश के सबसे बड़े शत्रु धनानंद का नाश करेगा। आज भी इतने वर्षों पश्चात वो दृश्य मेरे नेत्रों के सामने स्पष्ट है। कैसे धनानंद ने पीपलीवान को परास्त करने के पश्चात वहां जाने के सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए ताकि पीपलीवान का संबंध संसार से कट जाए और क्षत्रिय संस्कृति अपने बीते हुए समृद्धि को याद करते करते एक धीमी मौत मर जाए। आचार्य चाणक्य, मेरी माँ के अस्तित्व के प्रश्नों के उत्तर वहां पीपलीवन में मेरी राह देख रहे हैं। मुझे पीपलीवन जाना ही होगा। आचार्य, इतना तो मैं समझ गया कि आप सभी को उनकी जिज्ञासाओं के अनुसार उत्तर और उसके समाधान देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो फिर बताइए कि मैं पीपलीवन तक कैसे पहुंचूं? सहायता के लिए निवेदन करते समय वाणी में विनम्रता अत्यावश्यक। अच्छा, तो आचार्य चाणक्य, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से मुझे मार्गदर्शन दे। अच्छा नहीं लगा? आचार्य, केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता करने में सक्षम हैं। कृपा करें, मार्ग दिखाएं, मुझे पीपलीवन तक पहुंचाइए। उचित, मैं तुम्हें पीपलीवन तक अवश्य पहुंचाऊंगा। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। परंतु उसके पूर्व तुम्हें एक चोरी और करनी होगी। क्या चोरी? मुझे सम्राट बनाने निकले थे और अब चोर बनाकर दम लोगे क्या? जो राज्य कभी क्षत्रिय वैभव और वर्चस्व का प्रतीक था, वो अवसाद के भीषण अंधकार में लुप्त है। पंछी तक वहां अपना घोंसला बनाने से कतराते हैं, किंतु जब मैंने चंद्र को देखा तब मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। अब जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं लड़ूंगी, हर परिस्थिति से, हर कठिनाई से, ताकि वो दिन देख सकूं जब मेरा पुत्र, हमारा पुत्र अपने जड़ों से जुड़ेगा, अपने अस्तित्व के मूल से जुड़ेगा और पीपलीवान को उसकी खोई हुई ख्याति और वैभव पुनः प्रदान करेगा। केवल पीपलीवान का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रतिकार लेगा धनानंद से हमारा चंद्रगुप्त।
सुरक्षा के लिए लोग समूह में यात्रा करते हैं। अच्छा, समूह में यात्रा करने से संकट नहीं होता, परंतु यही समूह आपसे आपकी पहचान भी छीन लेता है, क्योंकि आप किसी अन्य के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अपना मार्ग बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। समूह में तो तारे भी रहते हैं, परंतु वंदना उस सूर्य की होती है, क्योंकि वो अकेले चलता है। पीड़ा सहनी पड़ती है, स्वयं को जलाना भी पड़ता है, संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु तब जाकर ही बनती है पहचान, तभी मिलता है सम्मान। नीतियां मेरी, नियति आपकी। यदि पीपली वन जाना चाहते हो चंद्रगुप्त, तो उस पुस्तक में अंकित उस मानचित्र को चुराना अत्यावश्यक है। पिपलीवान का कटा हुआ नक्शा? कौन हो सकता है जो पिपलीवान जाना चाहता है महामात्य? पीपली वन के मार्ग का रहस्य धनानंद के पुस्तकालय में बड़ी गोपनीयता से छिपा कर रखा गया है। धनानंद नहीं चाहता कि कोई भी पीपली वन जाए या उसके विषय में कुछ भी जाने। उसका केवल एक उद्देश्य है, पीपली वन के अस्तित्व को धरती से, लोगों की स्मृति से सदा के लिए मिटा देना। उसने भारत के मानचित्र से पीपली वन को हटा दिया है। जब कोई चिन्ह ही नहीं बचेगा तो कोई पीपली वन कैसे जाएगा? यदि पीपली वन जाना चाहते हो चंद्रगुप्त, तो उस पुस्तक में अंकित उस मानचित्र को चुराना अत्यावश्यक है। दास के विषय में शीघ्र ही कुछ करना होगा। कोई युक्ति, कोई कला सीखनी होगी जिससे मैं उसे मात दे सकूं। ये सेब खाइए राजकुमारी, सेब खाने से तनाव कम हो जाता है। कुछ हलचल सुनाई दे रही है मुझे। दास इस समय यहाँ क्या कर रहा है? इसने तो भाई से कुछ समय का अवकाश काल मांगा था। कदाचित इस अवकाश काल में पढ़ेगा, ये अध्ययन करेगा, विद्वान बनेगा राजकुमारी। धन्यवाद राजकुमारी धुरधरा। मुझे वैसे भी बड़ी भूख लगी थी। अब पूरी रात ये सेब खाकर बिताओ। राजकुमारी, बाहर रहने दो मुझे राजकुमारी। अब पढ़ो रात भर, बनो विद्वान, लगाओ ज्ञान के सागर में गोते दास। अब इसका पूरा अवकाश काल यही बीतेगा, द्वार नहीं खुलेगा। हर बार मेरे मार्ग में नक्शड़ी राजकुमारी क्यों आ जाती है? मैं बाहर कैसे निकलूं?
पिपलीवन का चिन्ह। तो ये है उस खोए हुए साम्राज्य तक पहुंचने का मानचित्र, पिपलीवन तक पहुंचने का मार्ग। कभी कभी नकचड़े लोग भी काम में आ ही जाते हैं। धन्यवाद राजकुमारी धुरधरा। ये तो उसी दास का स्वर है। प्रतीत होता है उसे कुछ हुआ है। मुझे उससे क्या? किंतु राजकुमारी आप ये मत भूलिए, इस समय वो सम्राट का प्रिय बना हुआ है, और यदि उसे कुछ हो गया तो 100 प्रश्न खड़े होंगे। दास, दास, दास। कदाचित आप मुझे तो नहीं ढूंढ रही राजकुमारी? द्वार खोलो दास, द्वार खोलो। अब रात्रि यहीं बिताना और बताना कि कैसा अनुभव हुआ। पढ़ना आता हो तो समय बिताने के लिए बहुत सी पुस्तकें हैं यहाँ पर। दास तुम उचित नहीं कर रहे हो, द्वार खोलो। शुभ रात्रि। दास, अरे आप यहाँ कैसे? तुम कदाचित भूल रहे हो चंद्रगुप्त, ये धरती मेरी माँ है और अपनी माँ के आंचल के प्रत्येक धागे का ज्ञान संतान को होता है। मैं यहाँ के सभी गुप्त मार्गों से परिचित हूँ। क्या? खंड भारत के रचयिता, यदि आपको इन मार्गों का ज्ञान पहले से ही था तो आपने मुझसे इस मानचित्र को क्यों चोरी करवाया? पहले अपनी ज्ञान की गंगा बहा देते और बता देते कि पिपलीवन का रास्ता कहाँ है, वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। और वैसे भी ये मानचित्र किसी भी काम का नहीं, इसमें कोई मार्ग नहीं है जिससे पिपलीवन जाया जा सके। सम्राट बनने के लिए दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी चाहिए, परंतु अभी तुम्हारे पास केवल दृष्टि है। कोई बात नहीं, शीघ्र ही तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। इस मानचित्र में वो सभी जानकारी उपलब्ध है जो तुम्हें पिपलीवन तक पहुंचा सकती है, परंतु प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, गुप्त रूप में है। यदि धनानंद इसे एक रहस्य रखना चाहता है तो स्वाभाविक है कि कूट भाषा में ही लिखा होगा। मैंने इसका अच्छे से अध्ययन किया है, इसमें कुछ नहीं है। कभी सोचा है कि हम अपनी नाक को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि नाक आंखों के ठीक बीच में होती है। उसे देखने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। अग्नि प्रज्वलित करो। क्या? जैसी आपकी आज्ञा ज्ञान गंगाधारी।
नहीं, आप इससे भी मत जला दीजिएगा। चिंता मत करो, जला नहीं रहा। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार ये मानचित्र भी ताप पाने के पश्चात ही दिखेगा। देखो, गुप्त सूचना या समाचार भेजने का प्राचीन उपाय एक विशेष स्याही का प्रयोग किया जाता है, जो लिखने के कुछ समय पश्चात अदृश्य हो जाती है और ताप पाने के पश्चात पुनः दिखने लगती है। तो क्या लिखा है इसमें? इस मानचित्र पर एक पहेली लिखी है। चंद्रिका भरी रात में चमके भानु राज, चहूं और विकट तमस हो, बस एक स्थान उजास। भोर सांझ के खेल में उलझा, यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह का फेरा हो। अब इसका क्या अर्थ हो सकता है? चांदनी रात में सूरज चमके, चारों ओर अंधेरा हो और एक ही जगह उजाला हो, ये तो असंभव है। सुबह सांझ का एक पथिक, एक माह का फेरा, क्या बकवास है ये। मुझे लगता है आपको भ्रम हुआ है। ध्यान से देखिए इसे। मैंने वही बोला है जो इस मानचित्र में लिखा हुआ है। इस पहेली का उत्तर भी तुम्हें पीपली वन जाकर ही मिलेगा। यदि आपको इसका उत्तर ज्ञात है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते? क्यों मेरे लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? क्योंकि कई बार यात्रा लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होती है चंद्रगुप्त। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, सफल। परंतु हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की शीघ्रता में छोटा मार्ग मत चुनना। वो मार्ग सुरक्षित नहीं, उस मार्ग में नरभक्षी जीव भी हो सकते हैं। अरे अरे रुकिए तो। शुभ यात्रा चंद्रगुप्त। कहाँ फंस गया तू चंद्र? एक तरफ ये विस्फोटक पहेली, दूसरी ओर वो खुलिशिका वाला ब्राह्मण, और तीसरी ओर सम्राट धनानंद। महामात्य, साम्राज्य इस नाव के समान होता है जिसमें अनेक छिद्र होते हैं जो शासक और शासन को डुबोने में लगे रहते हैं। ये छिद्र मेरे शत्रु हैं जो निरंतर मुझे और मेरे वर्चस्व को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे सिंहासन पर घात लगाए बैठे हैं। वो सेल्यूकस परास्त हुआ। ना सेल्यूकस अपनी हार मानता है। वो चोर जिसने मेरी मूर्ति का खंडन किया, उसे उसका दंड मिला। वो कृषक जिसने विद्रोह किया, उसे मृत्यु दंड मिला। और वो दासी मूरा, वो तो मेरे
जूतों के तले है। जब चाहूं उसे मसल दूं। किंतु अब भी हम इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि मेरी लाडली बहन पर आक्रमण करने वाले लोग कौन थे। निश्चिंत रहिए महामहिम, इसका पता मैं शीघ्र लगा लूंगा। ये देखिए, इस नौका में जितने छिद्र थे वो सब मैंने रोक लिए और साथ ही साथ नौका का सारा जल बाहर निकाल दिया है। विश्वास रखिए आप मेरा। मगध साम्राज्य की ओर आने वाले हर छिद्र को अमात्य राक्षस का सामना करना पड़ेगा महामहिम। अभेद का कोई भी कार्य अमात्य राक्षस कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। विश्वास रखिए आप मेरा। क्या आपको पूर्ण विश्वास है महामात्य कि आपको दिया हुआ कार्य आपने पूर्ण कर दिया है? अब भी इस नौका में एक छिद्र है जो शेष है। वैसे ही एक अदृश्य शत्रु है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षति पहुंचाना चाहता है, और वो शत्रु ठीक आपकी नाक के नीचे है। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बैठाऊंगा, विष्णुगुप्त, चाणक्य। हाँ महामात्य, वही चाणक्य, वही है वो खुला हुआ छिद्र, और आपने अभी तक उसे रोका नहीं क्योंकि आपका ध्यान उस पर था ही नहीं। परंतु अब बढ़ गया है, वो अधिक समय तक बच नहीं सकता महामहिम। महादेव की सौगंध, वो जहां भी छिपा हो, धरती आकाश पाताल, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सम्राट, राजकुमारी दूरधरा को किसी ने महल के पुस्तकालय में बंद कर दिया है। कोई अपने स्थान से नहीं हटेगा, कोई द्वार नहीं खोलेगा। मुझे किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं चाहिए। जो आपकी आज्ञा सम्राट। दूरधरा, नहीं, तुम सुरक्षित हो? किसने किया ये? किसी ने नहीं किया होगा भाई। अर्थात? मेरा मतलब है कि मेरा कविताएं पढ़ने का मन हो रहा था, इसीलिए हम शिप्रा को लेकर यहाँ पुस्तकशाला में आ गए, और पढ़ते 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 इतने भीतर तक चले गए कि किसी की दृष्टि ही नहीं पड़ी होगी, और द्वार खुला देख कोई द्वार बंद करके चला गया होगा। अब इसमें किसी की कोई भूल नहीं है ना भाई, मुझे ही सावधान रहना चाहिए था। दूरधरा, तुम सत्य कह रही हो कि यही हुआ था? अर्थात भाई, है किसी में इतना साहस कि मगध सम्राट की लाडली बहन दूरधरा को अंदर बंद कर दे? हाँ? ठीक, जाओ बहन, विश्राम करो। दास को उसके किए का दंड भाई से नहीं दिलवाऊंगी, मैं स्वयं दूंगी। कोई आया था यहाँ, देखिए स्थान को। किसी ने यहाँ गहन अध्ययन किया है, वो भी अल्प समय में। तो यह अध्ययन का कारण कुछ ढूंढना था महामहिम।
ये देखिए महामहिम, पिपलीवान का कटा हुआ नक्शा। कोई है जो पिपलीवान के विषय में जानना चाहता है। कौन हो सकता है जो पिपलीवान जाना चाहता है महामात्य? एक राजा और दास में क्या अंतर होता है? दोनों ही मनुष्य होते हैं। जहां दास एक और अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है, वही राजा उनकी जिनका वो स्वामी। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो फिर क्या कारण है कि केवल राजा को ही अपने सर पर मुकुट धारण करने का अधिकार मिलता है और दास को उसकी पादुकाओं के पास बैठना पड़ता है? पास का देखने वाला केवल एक सामान्य जीवन जीता है, परंतु दूर की सोच रखने वाला मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। कारण है दृष्टिकोण। इसलिए जिसका दृष्टिकोण विशाल हो और दृष्टि दूर तक देख सकती हो, सिंहासन उसे ही चुनता है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व उसके दूर के परिणामों पर अवश्य विचार करें, क्योंकि यह आपकी दृष्टि पर ही निर्भर करेगा या आप सर का मुकुट बनेंगे या चरणों की पादुका। नीतियां मेरी, नियति आपकी। सम्राट की इच्छा है कि पीपलीवन संसार से अज्ञात रहे, परंतु वो दास उस मार्ग पर चल पड़ा है। पीपलीवन पे दृष्टि डालकर उसने सम्राट की गरिमा को, उनके वैभव को चुनौती दी है। ढूंढो उस दास को और वध कर दो उसका। मगध के बुद्धिमान और योग्य सभासदों, तो बताओ वो कौन है जिसने पिपलीवान का नक्शा चुराया है और क्यों? सम्राट, मुझे ज्ञात है कि आपकी दृष्टि में मेरा परामर्श कोई मूल्य नहीं रखता। इस बार मैंने सभी तथ्यों पर गहन चिंतन और मंथन करने के पश्चात ये जानकारी अर्जित की है कि यह कार्य आपके विश्वास पात्र का है, उस दास चंद्रगुप्त का। राधा पांडु के विचार से मैं सहमत हूं सम्राट। ज्येष्ठ पांडु, आप कुछ कह रहे थे। कहते रहिए, मैं सुन रहा। दास आपको भ्रमित कर रहा है सम्राट। मेरा तात्पर्य है कि वो आपके इतना निकट है कि आपके मंत्रीगण ना उसके कार्यों पर दृष्टि रख पा रहे हैं और ना ही आपको उचित परामर्श दे पा रहे हैं, और इसीलिए पग पग पर उसके दुस्साहस को अनदेखा किया जाता है। उसे दंड देने के स्थान पर उसे क्षमा के साथ साथ पदोन्नति दी जाती है। उसे आपकी दया की नहीं, दंड की आवश्यकता है, मृत्यु दंड की। समाप्त हो गया ज्येष्ठ? मुझे तो लगा था आपकी कुंठा और द्वेष का ये पुराण कभी खत्म ही नहीं होगा। सम्राट, मैं मौन रहिए ज्येष्ठ। मुझे तो खेद होता है कि आप मगध सम्राट के ज्येष्ठ भ्राता हैं। आप तो खुलकर यह भी नहीं कह सकते कि आप उस बालक से द्वेष रखते हैं और उससे प्रतिकार लेना चाहते हैं। एक उंगली क्या कटी, ये सारी की सारी उंगली उसकी ओर उठा रहे हैं।
आप यूं ही चलते रहिए और वो दास नए नए और अस्वाभाविक कार्य कर मुझे मनोरंजित करता रहेगा। कभी वो मेरी स्वर्ण प्रतिमा का शीश मुझे लौटाता है, कभी वो हीरा चुराता है। सम्राट, आपका मूल्यवान हीरा उसने नहीं, मैंने चुराया है। कभी सिंह के मुख से जीत छीन लाता है। और कभी मेरे ही पुस्तकालय से पिपलीवान का मानचित्र चुराता है। एक के बाद एक विचित्र कार्य जिससे मुझे अत्यंत आनंद मिलता है। अब उसकी इसी चोरी को देख लो। यदि उसने पिपलीवान का नक्शा चुराया है तो यह प्रश्न उठता है कि वो पिपलीवान क्यों जाना चाहता है और क्या वो कार्य कर पाएगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। क्या वो दुर्गम और कठिन मार्ग को पार कर पिपलीवान जीवित पहुंच पाएगा? मामात्य समझ गए ना? जी मामही, पूर्णता समझ गया। हाँ, उस खुली शिका वाले ब्राह्मण जैसे मूर्खों के लिए सत्य में ये वन दुर्गम और भयावह है। हे संकट के वन, यदि तुम स्वयं में किसी संकट को छिपाकर बैठे हो तो उसे सामने लाओ, अन्यथा महान विद्वान आचार्य चाणक्य को बुरा लग जाएगा। उनकी भविष्यवाणी अनुचित सिद्ध हुई। अरे अरे कितना भयावह जीव है। तो ये है उस खुली शिका वाले ब्राह्मण का नरभक्षी जीव। यदि तुम जैसे यहाँ और भी हो ना, उन सबसे जाकर कहना कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और हाँ, यदि तुमको वो खुली शिका वाला कुटिल ब्राह्मण मिले ना तो उससे अपनी जान बचाकर भाग लेना। वो इस दुनिया का सबसे घातक प्राणी है। जाओ। चंद्र, तुझे पिपलीवन और अपनी माँ के सत्य के विषय में जानना है और उसके लिए तुझे जीवित रहना आवश्यक है। शांत है। तुम दोनों मगध के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो, इसीलिए कठिन कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है। सम्राट की इच्छा है कि पीपली वंश संसार से अज्ञात रहे, परंतु वो दास उस मार्ग पे चल पड़ा है। मैं आ रहा हूं पीपलीवन, अपने बीते कल के वो रहस्य जानने जो तुम अपनी वीरान गलियों में छिपाए बैठे हो। पीपली वन पे दृष्टि डालकर उसने सम्राट की गरिमा को, उनके वैभव को, उनके शक्ति को ललकारा है, चुनौती दी है।
और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। 12 वर्षों से वो स्थान दुर्गम है। ये स्थिति तब तक ऐसी चलती रहेगी जब तक पीपली वन का समूल नाश नहीं हो जाता। वो दास जीवित रहे या मृत, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु कार्य शीघ्र होना चाहिए, अन्यथा परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जाओ। ध्वनि, वो भी इस मार्ग पर। मगध सैनिक, अर्थात सम्राट को ज्ञात हो गया है कि मैं इसी ओर अग्रसर हूं। मुझे शीघ्र ही इस मार्ग को छोड़ना होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की शीघ्रता में छोटा मार्ग मत चुनना। वो मार्ग सुरक्षित नहीं, उस मार्ग में नरभक्षी जीव भी हो सकते हैं। क्या ये वही वन मार्ग है? क्षमा करना कुलशिका वाले ब्राह्मण, आपने मुझे इस मार्ग का चयन करने से सावधान किया था, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मुझे इन गुप्तचरों से बचने के लिए करना ही होगा। अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस दास ने इस मार्ग का चयन कर अपनी मृत्यु को स्वयं निश्चित किया है। चलो चलकर ये शुभ समाचार अमात्य को देते हैं कि ये दास अब कभी पिपली वन नहीं पहुंच पाएगा। चलो। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो मित्र। आचार्य, मैत्री, तुम यहाँ? क्या सूचना? महारानी मूरा को संभालना कठिन होता जा रहा है आचार्य। वो आपसे मिलने की हट लगाए बैठी है। वो समझती क्यों नहीं, इस समय उससे मिलना संकट का कारण बन सकता है, विशेषकर तब जब अमात्य राक्षस ने मुझे पकड़ने के लिए कमर कस ली है। सावधान! कौन हो तुम? महारानी मूरा?
आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आपका यहां आना संकट का कारण बन सकता है। जिसके पुत्र का जीवन संकट में हो, उस मां के लिए कोई संकट मोल नहीं रखता आचार्य। क्यों किया आपने ऐसा? ये जानते हुए भी कि पीपलीवान और उसके मार्ग में भयंकर संकट है, क्यों भेजा आपने चंद्र को वहां? अब तो धनानंद को भी पता चल गया है कि चंद्रगुप्त वहां गया है और उसने उसके पीछे भयंकर हत्यारे भेजे हैं। आप जानते हैं ना, जिस मार्ग पर चंद्र निकला है उस मार्ग से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। जानता, किंतु यदि उसे अखंड भारत का भावी सम्राट बनना है तो उसे वहां से विजयी होकर लौटना ही होगा। अपने मातृत्व की सोच को इतना संकुचित ना करें देवी कि उसमें चंद्रगुप्त आपको केवल अपना पुत्र दिखाई दे। भारत देश की धरोहर है वो, इस समस्त मातृभूमि का भावी रक्षक। इसलिए एक बात भली भांति समझ लें, अखंड भारत का भावी सम्राट बनने की जिस महायात्रा पर चंद्रगुप्त निकल पड़ा है, उसमें उसके समक्ष और भी विषम परिस्थितियां और भी संकट आएंगे। और यदि उन सभी संकटों के अंधकार को चीर पाया, तभी भारत के आकाश पर प्रकाश बिखेर पाएगा आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को इस यात्रा में अन्य कई अवरोध, अन्य कई बाधाएं आएंगी जिन्हें उसे स्वयं ही पार करना होगा, वो भी अकेले। अकेले? अर्थात आप इसमें उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे? जिसे पग पग पर मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े, अखंड भारत का भावी सम्राट बनना उसकी नियति में ही नहीं है। यह चंद्रगुप्त की अग्नि परीक्षा है देवी। इस मार्ग में उसके समक्ष कई कठिनाइयां, कई अवरोध आएंगे और प्रत्येक संकट का समाधान उसे स्वयं अपने सामर्थ्य से ही करना होगा। मैं इसमें उसकी कोई सहायता नहीं करूंगा और ना ही आपको करने दूंगा। थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ। अनुभव कर सकती हूँ आचार्य, मेरे चंद्र के प्राण संकट में है। कदाचित मुझे उसे बता देना चाहिए था कि मैं ही उसकी वो अभागी माँ हूँ जिसके विषय में वो मुझसे हर क्षण पूछता रहता था। और इसी सत्य का पता लगाने के लिए मैंने उसे पीपलीवान भेजा है। परंतु क्यों? अगर उसको उसके अतीत के बारे में बताना ही था तो यही बता देते। उसको मृत्यु के मुख में झोंकने की क्या आवश्यकता थी? ना स्वयं ने बताया, ना मुझे बताने दिया। क्या आवश्यकता थी उसे पीपलीवान भेजने की? क्यों? क्योंकि मैं उसे केवल उसकी मां की ही नहीं, उसकी मातृभूमि की पीड़ा से भी अवगत कराना चाहता था।
आज चंद्रगुप्त जहां जा रहा है वहां का पत्ता पत्ता तिनका तिनका उसे धनानंद की क्रूरता की गाथाएं सुनाएगा। आज उसका साक्षात्कार होगा एक कटु किंतु पूर्ण सत्य से, जहां उसे यह ज्ञात होगा कि धनानंद ने न केवल उसकी मां पर प्रहार किया अपितु उसके संपूर्ण साम्राज्य के अस्तित्व पर प्रहार किया। वहां का विध्वंस उसे उसकी मां और मातृभूमि की पीड़ा के विषय में बताएगा। तब चंद्रगुप्त को आभास होगा कि यदि उसने अब भी धनानंद जैसे नृशंस और क्रूर अत्याचारी शासक के शासन का अंत करने का बीड़ा नहीं उठाया तो भविष्य में और कई पीपलीवान नष्ट होंगे और कई मुराएं दासी बनाई जाएंगी और कई चंद्रगुप्तों को लुप्तकों के हाथ दास बनाकर बेचा जाएगा। हाँ, मैंने उसे अकेले जाने दिया क्योंकि स्वयं से भेंट एकांत में ही होती है, किसी अन्य की उपस्थिति में नहीं। आप बहुत निर्दयी है आचार्य। लोहे पर प्रहार करके उसे तलवार बनाने वाले कारीगर को पहले उसे अग्नि में तपाना होता है, उसके बाद निर्ममता से निरंतर लोहे पर प्रहार करना होता है, तब जाकर बनती है तलवार। यदि धनानंद जैसे नृशंस शासक के शासन को समाप्त करना है तो चंद्रगुप्त को एक तलवार बनाना होगा और चंद्रगुप्त को तलवार बनाने के लिए मैं निर्दयी लोहार बनना स्वीकार करता हूं। पीपलीवान की माटी में चंद्रगुप्त को अबोध बालकों का रुदन, असहाय स्त्रियों की चित्कार और वृद्ध जनों के अवशेष मिलेंगे। वहां की वायु में उसे सहस्त्रों निर्दोषों, सैकड़ों सैनिकों के रक्त की गंध मिलेगी और जब उसी रक्त के गर्म छींटे उसके शरीर पर पड़ेंगे तो ये अनुभव उसके अंतर्मन को झकझोर कर रख देगा। दास चंद्रगुप्त का अस्तित्व टूटकर बिखर जाएगा और उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से निर्माण होगा अखंड भारत के भावी सम्राट के अस्तित्व का, उस सम्राट का जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेगा। मृत्यु होगी दास चंद्रगुप्त की और जन्म लेगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये सत्य है कि जीवन में मित्रों का साथ आनंद बढ़ाता है, परंतु इनसे यही निकटता आपको असावधान भी कर सकती है। मित्र आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, आपका अभिमान बढ़ाते हैं और आप धीरे धीरे सत्य से दूर हो जाते हैं, जबकि शत्रु आपके अवगुणों की निंदा करेगा, आपको विवश करेगा स्वयं पर कार्य करने के लिए, सावधान और सतर्क रखेगा। इससे आपके विरुद्ध रचे जा रहे किसी भी षड्यंत्र की सूचना आपको सर्वप्रथम मिलेगी। मित्रता जीवन है, परंतु यदि उस जीवन को बनाए रखना चाहते हो तो मित्रों से अधिक शत्रुओं को अपने अधिक निकट रखो। नीतियां मेरी, नियति आपकी। आज एक शतरानी आपके सामने हाथ जोड़कर याचना नहीं, सर उठाकर वचन मांगने आई है कि आप मेरे चंद्र की रक्षा अवश्य करेंगे।
महादेव, एक चंद्र वो है जो आपके मस्तिष्क पर ताज बनकर सुसज्जित है, और एक चंद्र वो है जो मेरा पुत्र है, जिसके प्राण आज संकट में है। यदि आज मेरे चंद्र को कोई भी क्षति पहुंची तो आपके माथे का ये ताज भी कलंकित हो जाएगा। इसलिए आज एक क्षत्राणी आपके सामने हाथ जोड़कर याचना नहीं, सर उठाकर वचन मांगने आई है कि आप मेरे चंद्र की रक्षा अवश्य करेंगे। नहीं, नहीं। पीपली वाट का कुल दीपक नहीं बुझेगा, कदापि नहीं। मेरे पुत्र को मेरे पास सुरक्षित लौटाना ही होगा। आपके तांडव का कोप पूरे संसार में प्रलय लाता है, किंतु यदि आज मेरे पुत्र को आपने जीवित नहीं लौटाया तो इस मां के तांडव का कोप आप पर बरसेगा महादेव।
आपका संकेत समझ गई मैं महादेव। आपने माँ को हारने नहीं दिया। तो ये रहा पिपलीवन तक जाने का मार्ग। लगता है यहाँ बहुत भयानक नरसंहार हुआ था। और क्यों मुझे ये स्थान परिचित सा प्रतीत होता है, जैसे कि मैं यहाँ पहले भी कभी आया हूँ। क्या हुआ था यहाँ? इन खंडरों को देखकर लगता है कि बड़ा ही वैभवशाली अतीत था यहाँ का, जिसके लिए में प्रवेश करना ही होगा। कदाचित यहीं छिपे मेरे प्रश्नों के उत्तर, जिनकी खोज मुझे यहाँ तक ले आई है। आचार्य मुझे यूं ही भयभीत करने के लिए कह रहे थे कि यहाँ सुरक्षा होगी, पर मुझे तो यहाँ कोई सुरक्षा प्रहरी नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई भूत प्रेत हो तो पता नहीं, इन मरे हुए लोगों के भूत। ठीक ही कह रहे थे खुली शिखा वाले आचार्य। किसी भी सुरक्षा प्रहरी के ना होते हुए भी धनानंद का अदृश्य सुरक्षा चक्र अवश्य है यहाँ। इस मार्ग से तो मैं जीवित इस किले से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा। उस मानचित्र के अनुसार
एक द्वार और भी है यहाँ। कदाचित यही वो चिन्ह है जहां गुप्त द्वार है। मार्ग समाप्त हो गया, किंतु ये कैसे संभव है? कहीं सम्राट धनानंद ने तो इस मार्ग को बंद तो नहीं करवा दिया? चंद्रिका भरी रात में चमके भानुराज, चहूं और विकट तमस हो, बस एक स्थान उजास। भोर सांझ के खेल में उलझा, यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह का फेरा हो। अर्थात इस गुप्त द्वार को खोलने के लिए मुझे पहले उस पहेली को हल करना होगा। चांदनी रात में सूरज चमके, अर्थात यह कोई तो वस्तु होगी जो इस गुप्त द्वार को खोलने में मेरी सहायता करे। मिल गई वो वस्तु। अब पहेली का दूसरा भाग। चहूं और विकट तमस हो, बस एक स्थान उजास। चारों ओर अंधेरा हो और एक ही जगह उजाला हो। अब पहेली का केवल अंतिम भाग ही शेष है। भोर सांझ के खेल में उलझा, यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह का फेरा हो। अर्थात जिस प्रकार चांद और पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी इस वस्तु को इसमें लगाकर घुमाना होगा। ये स्थान मुझे जाना पहचाना सा क्यों प्रतीत हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अब पहले भी आ चुका हूं।
कौन हूं मैं? कौन है मेरी माँ? क्या संबंध है मेरा इस स्थान से? क्या मेरे जीवन की इस पहेली का कोई हल है? हल है कोई? हल है? कोई हल? कदाचित ये पिपलीवन के राज परिवार का चित्र है। पिपलीवन के महाराज, महारानी मूरा। और उनका पुत्र पिपलीवन का राजकुमार वीरभद्र। मेरी माँ का कंगन महारानी मूरा के हाथ पे कैसे? ये क्या हो रहा है? उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह वन का राजा होता है, परंतु राजा है केवल इसीलिए ऐसा नहीं होता कि वो सोता रहे और हिरण स्वयं आकर उसके सामने अपना बलिदान कर दे। अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए सिंह को गर्जना करनी होती है। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए परिश्रम के साथ निर्ममता से आखेट करना होता है। परिश्रम सबसे बड़ी चाबी है। परिश्रम से ही व्यक्ति राजा बनता है। इसलिए परिश्रम से कभी मुंह ना मोड़ो, क्योंकि यदि परिश्रम से मुंह मोड़ा तो राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। नीतियां मेरी, नियति आपकी। असंभव, ये जीवित कैसे है?
आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो? क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आता। बारह वर्षों से तो यहाँ कोई आया नहीं। आज तुम्हें अचानक देखा तो खैर, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कदाचित मार्ग भटक गए होगे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे आप यहाँ कितने समय से हैं? बहुत पुराने समय से, जब पीपली वन खंडहर नहीं था, क्षत्रियों के गौरव का प्रतीक माना जाता था। जब उस क्रूर धनानंद का नहीं, पीपली वन के शौर्य का ध्वज फहराता था। जब पीड़ा की चीत्कार नहीं, हर्ष और उल्लास की किलकारियां गूंजा करती थी, तब से मैं यही हूं। अच्छा, तो आप इसे तो अवश्य जानते होंगे ना? ये हमारे पीपली वन के स्वर्गीय महाराज चंद्रवर्धन हैं। ये हमारे पीपली वन की महारानी मूरा, और ये हैं हमारे पीपली वन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। क्या 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 नाम बताया आपने राजकुमार का? चंद्रगुप्त मौर्य, क्षत्रिय कुल का अंतिम सूर्य, मौर्य वंश का अंतिम उत्तराधिकारी, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ये हैं क्षत्रिय कुल का अंतिम सूर्य, मौर्य वंश का अंतिम उत्तराधिकारी, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पीपली वन के राजा का कवच और तलवार है ये। सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। आपका स्थान यहां नहीं, वहां। मैं मगध की धरती पर मगध की ताकत और मगध शाह धनानंद से अपनी शिकस्त दोनों कबूल करता हूं। पानी। मैंने कहा पानी। देखा तुमने क्या हुआ यहां भी? मैसेडोनिया के शाह सेल्यूकस को एक आम सिपाही को पुकारना पड़ा, 2 बार, वो भी पानी के लिए। मैं अभी इसका सर कलम कर देता हूं हुजूर। किस किस का सर कलम करोगे निकनौर? शाह की फतेह सिर्फ दुश्मनों को ही नहीं, उसके सिपाहियों को भी उसके आगे झुकाती है। और शाह की शिकस्त मेरे आदमियों के दिलों में मेरे लिए खौफ और इज्जत कम हो रही है।
और ये सब उस मगरूर धनानंद की वजह से, जो उसने मेरी बेइज्जती की है। उसकी वजह से मेरे अपने लोगों के बीच मेरा दबदबा कम हो रहा है। नहीं, मैं तक्षशिला नहीं लौट सकता। फिर हुजूर की ख्वाहिश क्या है? इज्जत। मैं अपनी खोई हुई इज्जत और रुतबा हासिल करना चाहता हूं, और उस धनानंद को उसकी औकात दिखाना चाहता हूं। एक खत लिखो शाह धनानंद के नाम, कि जाने से पहले हमारी दोस्ती के नाम एक और खेल खेलने की ख्वाहिश रखता हूं। खेल जिसे और जिसके खिलाड़ी मैं चुनूंगा। हुजूर, दोस्ताना मुकाबला? हाँ, पर इस दोस्ताना खेल के पीछे मैं उस खेल का इंतकाम लूंगा जो खेल धनानंद ने मेरे साथ खेला है। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? काश तुम्हारी माँ होती मैं, तो निश्चित रूप से इससे अधिक अच्छे संस्कार देती जो तुम्हारी माँ ने नहीं दिए। मैं एक शतरानी हूँ, पीपलीवान की रानी। तुम पीपलीवान के राजकुमार नहीं हो। संसार में मैं कदाचित वो अकेला व्यक्ति हूं जो तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवा सकता है। तुम्हें सकुशल देखकर प्रसन्नता हुई चंद्रगुप्त। सब कुछ जानते थे ना आप? वो मूरा जिस धनानंद ने उसे वर्षों से दासी बनाकर उस पर अनेकों यातनाएं बरसाई, वो मेरी मां है, पीपलीवन की महारानी है। सब जानते थे ना आप, फिर भी सहजता से मुझे ज्ञान देते रहे। कहा कि कैसे हमारे लिए मातृभूमि सर्वोपरि है, कि कैसे मुझे अपनी मातृभूमि के प्रति अपार निष्ठा दिखानी चाहिए। केवल हमें गर्भ से जन्म देने वाली ही हमारी मां नहीं होती, मातृभूमि भी हमारी मां होती है। मुझे हर बार, हर क्षण अपने अतीत के विषय में जानने से रोकते रहे। किसने दिया आपको यह अधिकार कि जब चाहे, जैसे चाहे, किसी के भी जीवन की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं आप? तुम्हें अखंड भारत का भावी सम्राट बनना है चंद्रगुप्त, और मैंने जो भी किया केवल इसलिए किया ताकि तुम्हें एक सम्राट के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से अवगत करा सकूं, क्योंकि अखंड भारत का निर्माण एक सक्षम सम्राट के अधीन ही होगा। बस बहुत हो गया अखंड भारत का ज्ञान, अब और नहीं। कितनी बार बताऊं कि मुझे आपके स्वप्न में कोई रुचि नहीं है, और ना ही मुझे भावी सम्राट बनना है, और आपको भी कोई रुचि नहीं है मातृभूमि में नहीं, और ना ही मेरे भावी सम्राट बनने में। आपको रुचि है तो केवल अपने चोटिल अहंकार के उपचार में। इस स्वप्न के नाम पर आप सम्राट धनानंद से अपनी शत्रुता निभा रहे हैं ना, इसलिए बंद कीजिए ये ढोंग, ये अखंड भारत का पाखंड। चंद्रगुप्त, मेरी प्रतिज्ञा को अहंकार का नाम देकर उसे अपमानित मत करो। इस संसार में कुछ अन्य शाश्वत हो या ना हो, परंतु एक सत्य, एक भावना शाश्वत है,
और वो ये कि विष्णुगुप्त चाणक्य के लिए उसकी मातृभूमि से अधिक कुछ भी नहीं। आपका देश, आपकी प्रतिज्ञा, आपका स्वप्न, सब कुछ आप और केवल आप में ही सीमित है। स्वयं से उठकर किसी और के विषय में सोचने विचारने के योग्य ही नहीं है आप। स्वयं के अलावा कभी किसी और के भावनाओं की चिंता की है आपने? जब मैं पिपलीवन के महल में गया था, मैंने अपनी मां की चित्कार सुनी। उस क्रूर धनानंद का अट्टहास सुनाई दिया। और अपनी मां से बिछड़ते समय अपने बचपन की चीखें सुनी। और इन सब से मुझे कितनी पीड़ा हुई, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आपकी दृष्टि में किसी और की भावनाओं का मोल ही नहीं है। पीपलीवन जाकर तुम्हें अपनी मां की, स्वयं अपने बचपन की चीखें सुनाई थी, परंतु क्या तुम्हें उन असंख्य सैनिकों का आर्तनाद सुनाई नहीं दिया जिन्होंने पीपलीवन की रक्षा हेतु, उसके मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी? उन असहाय बालकों का, उन असहाय स्त्रियों का, उस असहाय प्रजा का रुदन सुनाई नहीं दिया तुम्हें, जिनके प्राण उस नृशंस क्रूर धनानंद ने लिए? क्या तुम्हें उस मातृभूमि की चीख सुनाई दी? वो मातृभूमि जो चीख चीख कर करुण स्वर में यह पुकार रही है कि उसे धनानंद के नृशंस शासन से मुक्ति चाहिए। नहीं, क्योंकि मुझे मातृभूमि से कोई लेना देना ही नहीं। इस समय मैं केवल और केवल अपनी मां से मिलना चाहता हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि वो क्यों इतने समय तक मुझसे झूठ बोलती रही। इसलिए चाहिए और अपने ज्ञान की गंगा कहीं और बहाइए। चंद्रगुप्त, तुम्हारी मां इस समय जिस महल में है वो मगधपति धनानंद का है। वो धनानंद जो ये बात भली भांति जानता है कि पीपलीवन जाने के मानचित्र की चोरी तुमने ही की थी। अब जो भी करना है सोच विचार कर ही करना होगा, परंतु तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो, क्योंकि तुम क्रोधित हो, उचित अनुचित का अंतर नहीं जान पा रहे। इसलिए जब तक तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पा लेते, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं महल अवश्य जाऊंगा और अपनी मां से अपने प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर लूंगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं आचार्य, मैं आपको आचार्य कहता हूं, मानता नहीं। इसलिए मुझ पर अपना अधिकार मत जमाइए। आश्चर्य, मल्लयुद्ध में अपने अपमान के पश्चात आप एक बार पुनः
खेल की प्रतियोगिता का प्रस्ताव मेरे सम्मुख ले आए मित्र सेल्यूकस। क्योंकि मुझे लगा जो मजबूत रिश्ता हम बनाने जा रहे हैं, जाते जाते उसकी याद हमारे जहन में खुशनुमा हो, ताकि ये हसीन सपना हमारी यादों में बरकरार रहे हमेशा हमेशा के लिए। और खेल से ज्यादा यादगार क्या हो सकता है? मुझे विश्वास है कि आपको यह खेल मनोरंजन देगा। अब इस खेल के नियम महामात्य हमें बताएंगे। खेल के नियम कुछ इस प्रकार है। 2 दल हैं, एक और है मैसेडोनिया और दूसरी ओर मगध। प्रत्येक दल का प्रतिनिधि दूसरे दल के क्षेत्र में यानी पाले में जाकर खिलाड़ियों को स्पर्श करेगा, और जो खिलाड़ी सुरक्षित अपने दल में आएगा उसे उतने ही अंक मिलेंगे जितने खिलाड़ियों को उसने स्पर्श किया, और स्पर्श किए हुए खिलाड़ी दल से बाहर हो जाएंगे। परंतु स्मरण रहे, जो खिलाड़ी विपक्षी दल के खिलाड़ी के पकड़ में आएगा उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा, और जो खिलाड़ी अंत तक टिका रहेगा वही कहलाएगा इस खेल का विजेता। खेल आरंभ हो। और खेल के प्रारंभ में ही मैसेडोनिया दल ने 1 अंक अर्जित किया है। इत्मीनान रखिए शाह, ये तो महज एक खेल है, लुत्फ उठाइए। अवश्य। और मगध को एक और हानि पहुंची है, उनके दल का एक खिलाड़ी बाहर। इसके साथ मैसेडोनिया 2 मगध 0 पर। और अंक तालिका स्पष्ट रूप से मैसेडोनिया दल की ओर झुक रही है। 5-0 से मगध पीछे है। महामात्य, क्या हो रहा है ये? हमारा दल हार क्यों रहा है? क्षमा चाहता हूं महामहिम, परंतु मैंने मगध के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने थे। ऐसा लग रहा है कि मैसेडोनिया के खिलाड़ी अधिक कुशल हैं। और अब मगध का अंतिम खिलाड़ी मैसेडोनिया के दल का सामना करेगा। महामात्य, ये कुपोषित बालक कहां से आ गया? इसकी आंखों में अभी से भय दिख रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा ये। चंद्रगुप्त, असंभव, ये जीवित कैसे है? अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है,
यदि ये शरीर नष्ट हो जाए तो सांसारिक अस्तित्व मिट जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि अपने शरीर की रक्षा करे, उसे शक्तिशाली बनाए, निरोगी रखे, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और केवल स्वस्थ मन द्वारा ही सांसारिक एवं आध्यात्मिक लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। शरीर का सम्मान करो, तभी ये तुम्हारे काम आएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। महान सम्राट, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मगध के दल का अंतिम खिलाड़ी मेरी गुलेल के कारण चोटिल हो गया है, किंतु इसकी भरपाई करने के लिए मैं सज्ज हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसके स्थान पर मगध के दल का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा। पर तुम अवश्य, आज्ञा है। कबड्डी 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 पिपलीवान के राजकुमार आए, थक गए होंगे, उनके चरण धोने का प्रबंध करो। कबड्डी 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 कबड्डी। मगध को मिले 6 अंक। मैसेडोनिया मगध से 6-5 से हार गया। क्या हुआ यवनराज? खेल था, खेल की भांति लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए खेल प्रतियोगिता खेल के अतिरिक्त और सब कुछ था, है ना?
मुझे प्रतीत होता है कि आप इससे अपने अपमान का प्रतिकार लेना चाहते थे, किंतु आप विफल हुए। कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हो सकता है कभी आप इस धरती पर मुझे परास्त करें, किंतु अभी आप पराजय स्वीकार कीजिए। क्या कहा था आपने? हाँ, मुख उठाइए। तो चंद्रगुप्त, क्या लगता है तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया? क्या ये सभा इस खेल में तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें पुरस्कृत करेगी, या फिर महल में एक बार फिर चोरी करने के लिए दंडित? महान सम्राट, पिछले कुछ दिनों में मेरे जीवन ने कई सारे नाटकीय मोड़ लिए। एक साधारण से दास से मैं राज परिवार का सुरक्षा प्रहरी बन गया। पैरों में पड़ी दासत्व की बेड़ी कब सम्राट प्रदत्त के विशेष कड़े में परिवर्तित हो गई, याद ही नहीं हुआ। आपके विश्वास और कृपा के बूते मेरी यात्रा निरंतर प्रगति के पथ पर है। बदले में मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझसे जितना संभव हो सके मैं आपकी सेवा करूं। और जब मैंने पिपली वन और उसके विनाश के विषय में सुना कि किस प्रकार आपने वहां तक पहुंचने के मार्गों को नष्ट कर दिया है, कि वहां तक पहुंचना दुर्गम ही नहीं असंभव भी है, तो मेरे मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया और सोचा कि जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को जांचूं। इसी मंतव्य के साथ मैंने आपकी पुस्तकशाला से उस मानचित्र को चुराया और स्वयं को चुनौती दी, ताकि मैं अपने भीतर छिपी अनेक सीमाओं को लांघ सकूं। क्योंकि एक दास को आपने सुरक्षा व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यभार सौंपा था, जिसका मेरे पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। तो सोचा इस यात्रा को मैं अपना प्रशिक्षण केंद्र बना लूंगा और इसमें आने वाली सभी बाधाओं से सीख लूंगा, क्योंकि ऐसा प्रशिक्षण बड़े से बड़ा प्रशिक्षण केंद्र भी नहीं दे सकता। तू से हो तो, और सोच इतनी विशाल। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम पिपलीवान तक पहुंच गए थे? जी सम्राट, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार आपके शौर्य के आगे उस राज्य के सभी अवशेष धराशायी है और नष्ट हो चुके हैं। मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार आपने उस राज्य को अपने अधीन करने के लिए वर्षों पूर्व उसे रक्त रंजित कर दिया था। जो राज्य कभी अपने गौरव के बल पर सिर उठाए जीता था, आज आपके वर्चस्व के समक्ष वो नतमस्तक है। आज वो केवल मिट्टी के कण समान है। महामहिम, असत्य बोल रहा है यह दास। जामदेव, सम्राट को सूचित करो। सम्राट ये झूठ बोल रहा है। ये पीपली वन तक पहुंच ही नहीं पाया था। हमने स्वयं देखा था। ये उस भयानक जंगल की ओर चला गया था जहां से किसी मनुष्य का जीवित आना असंभव है। हो सकता है ये उस भयानक जंगल से निकल गया हो, किंतु पीपली वन पहुंचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता सम्राट, क्योंकि आपके आदेश अनुसार मैंने पीपली वन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी हुई थी। चंद्रगुप्त, देखा तुमने पिपलीवान का सुरक्षा प्रमुख कितने विश्वास के साथ कह रहा है कि तुम झूठ कह रहे हो। और यदि मैं अपने वचन को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दूं तो पीपली वन के राज्य तक ही नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा चक्र को तोड़कर मैंने उस महल में भी प्रवेश किया था, जिसका प्रमाण है मेरे पास।
क्या हुआ दास? ये है पिपलीवन के राज परिवार का चित्र जो मुझे उस दुर्गम महल में मिला था, और इसकी प्रामाणिकता ये दासी बोरा दे सकती है। चंद्र जो ठान लेता है वो वह अवश्य करके ही दम लेता है। किंतु आचार्य, आपने चंद्र से ऐसा भी क्या कह दिया जो वो आपसे इतना क्रोधित हो गया? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आचार्य ने उसे क्या कहा, महत्वपूर्ण ये है कि चंद्र को अपने अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त हुई या नहीं। आचार्य, कौन है उसकी माँ? अब बताइए ना आचार्य। चंद्रगुप्त पीपलीवन का राजकुमार है। आचार्य, आपके मुख से उपहास अच्छा नहीं लगता है। चंद्र ने पीपलीवान का राजकुमार होने का अभिनय किया था, वो भी इसलिए क्योंकि सम्राट धनानंद ने उसे एक दिन का राजकुमार बनाया था। वह कोई वास्तविक राजकुमार है। राजकुमार है। मौर्य वंश का अंतिम वंशज, वो पीपलीवान के भूतपूर्व राजा चंद्रवर्धन और उनकी महारानी मूरा का पुत्र है। मैं चंद्रगुप्त के अतीत के विषय में पहले से जानता था, परंतु मैं चाहता था कि चंद्रगुप्त स्वयं इस विषय में जाने, और अब वो जान चुका है। राजकुमार अर्थात वास्तविक राजा रानी का पुत्र, वो जो महलों में रहते हैं, वो राज परिवार का वंशज है। चंद्र अर्थात चंद्र की ध्वनियों में राजसी लहू प्रवाहित होता है। हाँ आचार्य, ये सब जानने के पश्चात चंद्र महल गया है। आचार्य, आपको कुछ करना होगा, न जाने चंद्र वहां जाके क्या कर देगा। उसकी मति कब घूम जाए, कुछ कह नहीं सकते। अपने अतीत के विषय में जानने के पश्चात चंद्रगुप्त के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया था, परंतु उसने मेरी नहीं सुनी। अब महल में उसके साथ जो भी होगा, उसे स्वयं उसका सामना करना होगा। किंतु आचार्य, जिसे एक दिन समस्त राष्ट्र का नेतृत्व करना है, उसे यह भली भांति समझना होगा कि उसके द्वारा किए गए कर्म और उसके द्वारा लिए गए निर्णय केवल स्वयं उसे ही नहीं, अपितु समस्त प्रजा, समस्त राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। चंद्रगुप्त सही कह रहा है। चंद्रगुप्त पिपलीवान गया था, अवश्य गया था, इसमें कोई संदेह नहीं। मूरा, इस चित्र में तुम्हारे सुखी दिनों का प्रतिबिंब है पूरा, है ना? दे दो ये चित्र इस दासी को, ताकि ये अपने दुर्भाग्य और अपने परिवार की खोई हुई यादों में कुछ अश्रु बहा सके।
दे दो चंद्रगुप्त, जाओ। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए सम्राट। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, बस एक विहार पर भेज दूंगा जहां पर हरियाली होगी, पशु होंगे, पक्षी होंगे। जाओ और आनंद उठाओ उस भयानक वन का। नहीं सम्राट, नहीं सम्राट, ले जाओ इन्हें। तो चंद्रगुप्त, हमें अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रबल करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमसे कोई चूक ना हो जाए? हमारी सुरक्षा व्यवस्था में ढील का कारण है सैनिकों का अभाव। हमें और अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को दिन और रात के पहरों में विभाजित कर देना चाहिए ताकि सैनिक समय समय पर अपनी तैनाती को बदल सके और उन्हें विश्राम मिल सके। इससे ही सैनिक सचेत और चुस्त रहेंगे। उत्तम, अति उत्तम। महामात्य जी, राज्य में कर वृद्धि की घोषणा कर दी जाए। जी मामही। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत आगे जाओगे, मेरी कल्पना से भी अधिक। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है सम्राट। ये दास कितनी भी गलती या भूल कर ले, कुछ न कुछ करके अंत में सम्राट को प्रसन्न कर ही देता है और सम्राट की दृष्टि में गिरने के स्थान पर दिन प्रतिदिन और उठता ही जा रहा है। किंतु आप करेंगे क्या भ्राता पांडु? पता नहीं क्यों, किंतु मुझे उस दास और उस दासी मूरा के मध्य कोई ना कोई विशेष संबंध अवश्य प्रतीत होता है। अब मैं इन दोनों पर दृष्टि रखूंगा और फिर सत्य सम्राट के सामने उजागर करूंगा और मूरा बनेगी कारण उस दास के पतन का। मुझसे झूठ क्यों बोला आपने? जानती थी ना आपकी सत्य क्या है। ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा?
आपने मेरी चिंता की, मुझे भोजन खिलाया, मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं, मैंने चुराया था। और इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर मांगने आता रहा, किंतु मैं ये नहीं जान सका कि आप ही उन प्रश्नों का उत्तर है। जल की बूंद यदि जलते तवे पर गिरे तो भाप बनकर उड़ जाती, परंतु यदि यही बूंद कमल के पुष्प पर गिरे तो प्रकाश में मोती की भांति चमकती है। यदि किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर मोक्षदायिनी बन जाती है, परंतु यदि किसी सर्प के मुंह में गिरे तो विष में घुलकर स्वयं विष बन जाती है। प्रत्येक परिस्थिति में जल तत्व एक ही है, अंतर है तो केवल संगति का। संगति जब जल की बूंदों की नियति बदल सकती है तो मनुष्य की क्यों नहीं। इसलिए सदा उचित संगति का ही चुनाव करो, क्योंकि यदि सर्प की संगति करोगे तो या तो डसे जाओगे या स्वयं विष बन जाओगे। संगति ही हमारी नियति निर्धारित करती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। आप सभी को यहाँ एक दुखद समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया और वो चंद्रगुप्त सिधार गया।